मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और ये एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है और जिसके मुसन्निफ जो है वो बहुत मशहूर और मारूफ जापान के डॉक्टर शियाका हिनोहारा है। शियाका हिनोहारा का मुख्तसर मैं आपको तारुफ दे देता हूँ। ये इन्होंने पीएचडी किया है और इनकी बड़ी खिदमात हैं अक़वाम मुत्तहिदा और कई बड़े इदारों से उनको बड़े जो है नोबेल इनामात मिले हैं। और इसका पूरा आपको विकिपीडिया में अगर आप हिनोहारा भी लिखेंगे डॉक्टर हिनोहारा तो पूरा आपके सामने इसका एक वो खुल जाएगा जो कि आपको आपकी नॉलेज में और आपकी रिसर्च में काम आ सकता है। डॉक्टर हिनोहारा का कहना है कि इंसान अपनी उम्र को बढ़ा सकता है और ये उसके अपने हाथ में भी है। और बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के मामलात को अपने बेहतर अंदाज में इख्तियार करे और इसके साथ कुछ उन्होंने तदबीरें बताई, कुछ टेक्निक्स बताई और कुछ टिप्स दिए। मैं चाहता हूँ ये टेक्निक्स और टिप्स जो है आप लोग भी इसको सुने और इस पे अमल करें। फिर उस रिसर्च अखबार में पहले तो उन्होंने बताया कि जब जंग अज़ीम दोयम हुई थी तो उस वक़्त जापानीज़ की जो औसतन उम्र निकाली गई थी वो 45 से 50-55 साल की थी। मगर अब जब जापान की जो औसतन उम्र है वो 85 ईयर्स है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा औसतन उम्र जीने वाले लोग हैं। इसके बाद स्पेन का नंबर आता है और स्विट्ज़रलैंड तीसरे नंबर पे, इटली और जो है इसराइल का नंबर है, जो कि औसतन 85 साल से लेकर 82-83 साल तक की औसत उम्र रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो औसत उम्र है वो 67 टू 68 है, जबकि पाकिस्तान के शहरी इलाकों में जो औसतन उम्र है वो तकरीबन 50 से लेकर 60 साल के दरमियान की है। तो दोनों को अगर शहरी और देही इलाकों को हम मिला दें तो हमारी उम्र जो है पाकिस्तानियों की वो 68 ईयर्स बैठती है। तो क्या वजह है कि हम और अब आजकल खासकर कराची के अंदर जो ये है कि जो है लोग जो है हार्ट अटैक और दूसरी जो है बीमारियों से और दूसरी मौत वजह से तकरीबन 40-45 और 50 साल की उम्र में तबाही उम्र में मर रहे हैं, जो कि मतलब हादसाती मौत बल्कि तबाही मौत में। अब आप ये देखें कि दुनिया में जापान 80 मतलब 55-60 से लेकर 85 साल तक अपनी औसत उम्र को बढ़ा चुका है। इसी तरह दुनिया के और दूसरे मुख्तलिफ ममालिक में औसतन उम्र बढ़ी और हमारे यहाँ अब औसतन उम्र जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। अगर एक साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यार वक़्त जब आ जाता है तो आदमी क्या कर सकता है? भाई ये स्टैटिस्टिक्स देखें आप, एक पूरी रिसर्च देखें और दुनिया इस पे काम कर रही है। इस पे हिनोहारा ने एक बड़ा काम करा है, उनके तकरीबन 150 से ज़्यादा किताबें और तकरीबन उनके मकालात हैं, 4000 से ज़्यादा मकालात हैं, जिस पर उन्होंने काम करा और ये साबित कर दिया है कि इंसान अपनी औसतन ऐज को बढ़ाया जा सकता है। उसकी उन्होंने चंद टिप्स दिए हैं, उन्होंने चंद जो है उसकी जो है पैटर्न ऑफ लाइफ का जो है वो गुज़ारने का तरीक़ा बताया है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। देखें, उन्होंने जो चीज़ हमें उन्होंने जो अपनी जो मैं इस मुताले में जो बात सामने आई और जो उन्होंने टिप्स दिए, उनमें उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आप अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें। वो चीज़ें जो कि सेहत के लिए मुज़र हैं, उसको आप छोड़ दें। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप अपनी ग़िज़ा में 2 चीज़ों को शामिल कर लें। ये आपकी ज़िंदगी को बढ़ाने में मुआविन साबित होता है। इनमें एक जो है वो जो है मछली है, आप देख लें कि जैपनीज़ व्हाइट फ़िश का सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल करते हैं और आज उसी बुनियाद पर दुनिया में सबसे ज़्यादा औसतन उम्र जापानियों की है। उसके बाद उन्होंने कहा है ऑलिव यानी कि ज़ैतून, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ैतून पैदा करने वाला मुल्क जो है इस वक़्त स्पेन है। और जापान की बात अगर कहीं औसतन उम्र आती है तकरीबन 84 ईयर्स की जो औसतन उम्र उनको वो उनको अल्लाह पाक की तरफ से वो गिफ्ट मिल रहा है, तो वो भी ऑलिव को इस्तेमाल करने से जो आता है। ये 2 चीज़ें उन्होंने कहा है कि बड़ी और यही दोनों चीज़ें इन दोनों मुल्कों में बड़ी कसरत से इस्तेमाल की जाती है। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप अपने जो है डिप्रेशन, स्ट्रेस को आप लेना छोड़ दें। ये आपकी उम्र को घटाने का बायस बनता है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ इस तरह के अंदाज में सोचते हैं तो आपके जो है ना हार्मोन्स नेगेटिव स्टाइल में जो है एक्टिवेट होते हैं और यही हार्मोन्स जो है ना आपकी बॉडी को और आपके जो है ब्लड सेल्स को आपके जो है
ये जो है और मतलब ये वो स्टेम सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कि आपकी मौत का सबब बनता है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि आप जो है ना कैथार्सिस को ज़िंदगी में आप लागू करें। यानी कि कैथार्सिस से मतलब ये है कि आप अपनी इस तरह के अपनी जो दिल की जो मामलात हैं, जो आपके दिल में गुबार है, वो जाकर आप कहीं न कहीं अपने अच्छे दोस्तों से या ऐसे लोगों से जो आपके लिए खैर-ख्वाह आपको सही मशवरा दे सकते हैं, उनसे डिस्कस करें। फिर उन्होंने उम्र बढ़ाने का जो तो और दूसरे जो उन्होंने तरीक़े बताए हैं, उन्होंने कहा है कि आप एक्सरसाइज़ को कम से कम चलने को अपनी ज़िंदगी के मामलात में लेकर आएँ। आपका जो मेटाबॉलिज़्म है, आपके जो हार्मोन्स हैं, उससे जो है वो सर्कुलेट होते हैं, वो बेहतर होता है। ख़ासकर उन्होंने कहा है कि आप अपनी ग़िज़ा में जो है उन अशिया को जो कि आपकी सेहत के लिए मुज़िर हैं, उनसे परहेज़ करें और उस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़ोर जो दिया है, वो ऑयल पर दिया है, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल उन्होंने कहा है कि जिगर को डैमेज करने का बायस बनता है और आजकल हमारे यहाँ हर चीज़ कुकिंग ऑयल में ही चल रही है। और फिर उन्होंने कहा है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ वो जो है अपने आप को जॉइंट करें, कुदरती चीज़ों के साथ अपने आप को जॉइंट करें। आप सुबह उठें, निकलते हुए सूरज को देखें। आप जो है परिंदों में, जानवरों में आप उनके साथ थोड़ा-सा एक एक अपने घर में एक छोटी-सी वो जो है एक्वेरियम बना लें, मछलियों को देखें। आप अपने घर में कोई जानवर, परिंदा पाल लें जो कि आपको जो है मेंटल स्ट्रेस को कम करने का बायस बनते हैं। ये एक रिसर्च है और ये उन्होंने कहा है। इसी तरह आबो-हवा, अच्छी आबो-हवा को लें, कार्बन से और जो है पॉल्यूशन से आप बचें। यही वजह है कि कार्बन और पॉल्यूशन शहरी इलाकों में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को घटाने का बायस बन रहे हैं। तो चंद छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको आप अपनी ज़िंदगी पे लागू करें, इनको अपनाएँ। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे अंदाज़ में आगे बढ़ा सकते हैं। आदमी को तफ़र्रुक़ात, फ़िक्रें, एंग्ज़ायटी आदमी को ना सिर्फ़ जल्द जो है बूढ़ा करता है, बल्कि उसकी उम्र को घटाने का सबब बनता है। आप कोशिश करें कि आप खुश रहें और खुश रहने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप दूसरों को खुश रखें, माफ़ करना सीखें, आप लोगों से दरगुज़र करना सीखें। तो ये चीज़ जब आप अपनाना शुरू करेंगे तो आपके अंदर जो है बदले की जो भावना है, जो बदले की जो एक आपको वो होता है, वो कम होगा। आप जब इस चीज़ को जब कम करेंगे, स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होने का मतलब है कि आप नॉर्मल अंदाज़ में जी रहे हैं। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आप अपनी ज़िंदगी पे लागू करें, अपने मामलात को सिंपल रखें, अपनी ग़िज़ा को सिंपल रखें, लोगों के साथ मेल-जोल बढ़ाएँ और एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। इसमें कोई पैसा-पाई खर्च नहीं होगा, सिर्फ़ आपका लाइफ़ ऑफ स्टाइल चेंज होगा, आपका लाइफ़ ऑफ पैटर्न चेंज होगा और आपकी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह पाक अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वो आगे बढ़ सकती है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको सेहतमंद रखे, हमारी ज़िंदगियों को तवालत दे, ताकि हम अपने, अपने घर वालों के और अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। जज़ाकल्लाह।